स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा, ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में पढ़ा। ये था कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट में भी एटमॉस्फेयर के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए ह्यूमन बीइंग की तरह नर्वस सिस्टम नहीं होता, मसल्स नहीं होता। उनके पास रिस्पॉन्ड के लिए स्टिमुली होता है। अब स्टिमुली क्या है? जैसे कि एग्जांपल ले लो, छुई मुई का प्लांट। छुई मुई का प्लांट जिसे हम टच मी नॉट बोलते हैं या मीमोसा, जब भी हम उसके लीव्स को टच करते हैं उसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं, या सीड्स जो जर्मिनेट होते हैं, उगते हैं, उनके रूट ज़मीन के अंदर जाते हैं और स्टीम्स ज़मीन के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर आते हैं। प्लांट दो प्रकार का मूवमेंट दिखाता है, एक डिपेंड ऑन ग्रोथ और दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। इमीडिएट रिस्पॉन्स में स्टिमुलस, जैसे अभी अपने ने सेंसिटिव प्लांट मीमोसा के बारे में देखा। मीमोसा या टच मी नॉट, इसके लीव्स में एक इलेक्ट्रिकल केमिकल होता है जो कन्वे करता है इंफॉर्मेशन सेल टू सेल। जब भी एनिमल या प्लांट, ह्यूमन बीइंग उसको टच करते हैं, उसके सेल रिस्पॉन्स करते हैं तुरंत। उसके प्लांट के सेल में रहा हुआ वाटर स्वेलिंग या श्रिंकिंग हो जाता है। इससे प्लांट का शेप चेंज हो जाता है, उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं। अब आया मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। सम प्लांट जैसे पी प्लांट क्लाइंब अपॉन ए ट्री, जैसे कुछ प्लांट फाइबर जैसे होते हैं, वो दूसरे प्लांट को पकड़कर या कोई भी सपोर्ट को पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं। उनमें टेंड्रिल्स पाई जाती है, जिसको डोरी बोलते हैं, रस्सी जैसा होता है। वो किसी सपोर्टिव वस्तु को पकड़कर और वो प्लांट ऊपर चढ़े। वेल भी बोलते हैं हम उसको, वेल प्लांट। उसमें कुछ स्टीम नहीं होता, हार्ड स्टीम नहीं होता है, उसमें ट्रिगर्स होते हैं जो उसको सपोर्टिव करते हैं। दूसरा है एनवायरमेंटल ट्रिगर सच एज लाइट। प्लांट लाइट के डायरेक्शन में फॉलो करता है। जैसे 7.6 के फिगर में देखो, एक गमले को उल्टा रख दिया गया है, फिर भी उसका प्लांट सीधा ग्रो हो रहा है। क्यों? सनलाइट ऊपर से आती है। जहाँ से सनलाइट आएगी प्लांट अपना ग्रोथ उसी डायरेक्शन में करेगा, उसी डायरेक्शन में वो आगे जाएगा बेंड होके। प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली। द रूट, जैसे रूट अर्थ में नीचे की तरफ जाती है, इसीलिए उसको जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जहाँ पानी होगा रूट वहीं जाएगा, पानी जितनी गहराई में होगा रूट उतना ही नीचे जाएगा, इसलिए उसे केमोट्रॉपिज्म या हाइड्रोट्रॉपिज्म भी बोला जाता है। लेट अस वंस थिंक अगेन। बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मूवमेंट सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इन वेरी क्विक। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर को ले लो। अब सनफ्लावर का मूवमेंट सन के डायरेक्शन में होगा। जब सनराइज होगा तो ये सनफ्लावर का जो मुंह है, प्लांट के फूल का डायरेक्शन ईस्ट में होगा, और जैसे जैसे सूर्य वेस्ट में आएगा वो सनफ्लावर वेस्ट डायरेक्शन में आएगा और रात होते ही वो मुरझा जाएगा। इवन इन एनिमल बॉडीज़ में भी कंट्रोल डायरेक्शन ग्रोथ के लिए हमारे आर्म फिंगर ही ले लो। समय समय पर हमारे आर्म्स फिंगर्स ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन हमारा मूवमेंट जो है स्लो, धीरे धीरे।
प्लांट की स्टिमुली फास्ट रैपिडली होता है. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सीलेंट मीन, बट देयर आर लिमिटेशन of use of electrical impulse. First, they will reach only animal body. Secondly, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है सेल में और ट्रांसमिट होता है सेल वॉल तक. इट इज़ दस नो वंडर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म यूज अनदर मीन ऑफ कम्युनिकेशन. मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में जैसे हमारे सब में अलग अलग मीन्स है, ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मीन्स है, कम्युनिकेशन के, केमिकल कम्युनिकेशन, सेल कम्युनिकेशन. इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुली सेल रिलीज केमिकल कंपाउंड. प्लांट के सेल में केमिकल कंपाउंड रिलीज होता है. वो केमिकल कंपाउंड डिटेक्ट करता है स्पेशल मॉलिक्यूल्स को और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है. इट कैन बी डन स्टेडली और persistently. These compound of hormones use multicellular organism to control and coordination. Different plant हार्मोन्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, एनवायरनमेंट के साथ. दे आर synthesized at place away from where they simply diffuse to the area of the action. जैसे प्लांट में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे ऑक्सिन. ऑक्सिन जो हार्मोन है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए है. व्हेन लाइट कम फ्रॉम वन साइड ऑफ प्लांट, ऑक्सिन डिफ्यूज हो जाता है सैडी साइड में, शूट में, और वो लॉन्गर प्लांट के शूट को बड़ा करता है. ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं उसको. दूसरा प्लांट में एक हार्मोन है जिब्रेलिन, विच लाइक ऑक्सिन, ऑक्सिन की तरह ही है, जो प्लांट की स्टीम को ग्रोथ करने का काम करता है. साइटोकाइनिन हार्मोन है, वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है. सेल डिवीजन जो फ्रूट और सीड में कन्वर्ट होते हैं. दे आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन्स फॉर प्रमोटिंग ग्रोथ. ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये तीनों ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स. प्लांट में एक और हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड. ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है. इसकी वजह से प्लांट की पत्तियां टूट के गिर जाती है. ये प्लांट के ग्रोथ को रोकता है. अब अगला टॉपिक है हार्मोन्स इन एनिमल. हर एक एनिमल में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो उसके बॉडी को रेगुलेट करते हैं, उसकी बॉडी को अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ की एक्टिविटी के लिए रेगुलेट करते हैं. इफ़ द बॉडी डिज़ाइन इज स्क्वायरल की ले लो तो स्क्वायरल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नर्व से होता है. ऑन अदर हैंड केमिकल सिग्नल जो है स्क्वायरल में बहुत फास्टली होता है. इट इज़ डन इन मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग ऑल्सो. हार्मोन जैसे एड्रीनलिन हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट्स होता है, बनता है. एड्रीनलिन डायरेक्टली ब्लड में पौर हो जाता है, मिक्स हो जाता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंच जाता है. अब बॉडी के जिस स्पेसिफिक टिश्यू को उसे टारगेट करना है वो ऑर्गन को टारगेट करके अपना काम करता है. जैसे हार्ट को रेगुलेट करता है, देयरफॉर हार्ट बीट्स फास्टर, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है. ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत फास्ट हो जाता है. ब्लड, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन is reduced, smaller arteries. This divert the blood to our skeletal muscles. Breathing rate increase. जब ये ब्लड में हमारे स्केलेटल मसल में मिक्स होते हैं तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, श्वास तेज हो जाता है. हमारा डायफ्राम जो हार्ट के लंग्स के अंदर है, डायफ्राम से रिब मसल्स बोलते हैं, उसमें फास्टली ब्लड जाने लगता है. सम एनिमल हार्मोन्स ऑफ पार्ट ऑफ एड्रोसाइन सिस्टम है, सेकेंड वे जो हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं. रिमेंबर
that plant have hormones that control their directional growth. प्लांट के अंदर जो हार्मोन होता है वो उसके डायरेक्शनल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए होता है. व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन परफॉर्म? वी कैन नॉट इमेजिन दियर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ. पर जो एनिमल के अंदर हार्मोन्स है वो उसके डायरेक्शनल ग्रोथ पे नहीं है कि जहाँ से सनलाइट आ रही तो एनिमल या ह्यूमन बींग वहीं ग्रो करेगा, उधर ही बड़ा होगा. या जहाँ से लाइट आ रही है, ग्रेविटी आ रही है, ये ह्यूमन बींग और एनिमल पे लागू नहीं पड़ता, ये प्लांट पे लागू पड़ता है सिर्फ. प्लांट विल ग्रो लीव्स मैनी प्लेसेस ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल प्लांट के अंदर जो है ग्रोथ, प्लांट की कोई भी पार्ट में से लीव्स का ग्रो हो सकता है. बट ऐसा एनिमल में नहीं है कि उसके फेस में से फिंगर निकलने लगे. फिंगर उसके हैंड में ही होंगे, गाल में से फिंगर नहीं निकलने लगेंगे. इसके लिए बॉडी की डिज़ाइन जो है वो हार्मोन्स पे डिपेंड है. लेट अस एग्जामिन सम एग्जांपल हार्मोन्स. जैसे डायग्राम 7.7 देख सकते हो. मेल में कौन से हार्मोन है, फीमेल में कौन से हार्मोन है. आयोडीन ये हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए नेसेसरी है. आयोडीन थायरोक्सिन नाम का हार्मोन्स जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है, बॉडी के बैलेंस, ग्रोथ बैलेंस करता है. आयोडीन इजेंटियल है थायरोक्सिन के लिए. अगर खाने में आयोडीन की कमी हो तो गला फूल जाता है, जिसे गॉइटर नाम की बीमारी बोलते हैं. समटाइम वी कम अक्रॉस पीपल हु आइदर वेरी शॉर्ट. कभी कभी हमने देखा है कोई ह्यूमन बींग बॉर्न है छोटे, उनकी हाइट नहीं बढ़ती, और कुछ टॉल बहुत लंबे हो जाते हैं. ये भी एक प्रकार की बीमारी है. छोटे होना, हाइट ना बढ़ना उसे ड्रॉफ कहते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हाइट हो जाना उसको जेंट बोलते हैं. इसके लिए पिट्यूटरी में पिट्यूटरी ग्लैंड जिम्मेदार है, इसका हार्मोन्स. द ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करता है, टाइम टाइम से उसको डेवलप करता है. अगर यही हार्मोन्स हमारे बॉडी में से रेगुलेट ना हो, समय समय पर ना बने हार्मोन्स, तो हमारी बॉडी छोटी रह जाती है. इसे ड्रॉफिज्म बोलते हैं. यू मस्ट हैव नोटिस मैनी ड्रामेटिक चेंज और अपीयरेंस. जैसे कि हमारी उम्र, जैसे 10 से 12 साल हमारी उम्र होती है तो हमारी बॉडी में कई प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं, जिसे पबर्टी कहते हैं. पबर्टी मेल में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगता है, और फीमेल में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन्स रेगुलेट होने लगता है, जिससे बॉडी की डिज़ाइन मेल की अलग और फीमेल की अलग दिखाई देने लगती है. अब जैसे कोई बीमारी कोई ले लो, डायबिटीज़, या तो लेस शुगर से होगी या हाई शुगर से होगी. इसके ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है. ये इंसुलिन हमारे पेनाक्रियाज में से बनता है. अगर तुम्हारी बॉडी फिट एंड फाइन है तो पेनाक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन बनाएगा, जो इंसुलिन तुम्हारे अंदर हुए हाई शुगर को कंट्रोल करता रहे. पर कोई ऐसी तकलीफ़ हो जाए जिसकी वजह से ये इंसुलिन ना बन पाए, तो उस समय तुम्हारा ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसे डायबिटीज़ बोलते हैं. तो ये इंसुलिन, पेनाक्रियाज ग्लैंड के अंदर जो इंसुलिन हार्मोन बनता है, ये शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है. हमारे बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स है. जैसे ग्रोथ हार्मोन है, टेबल 7.4 में तुम देख सकते हो, दिया हुआ है हर हार्मोन्स के बारे में. ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज़ होता है, हमारे हर ऑर्गन को ग्रोथ का काम करता है. थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड में जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है. इंसुलिन पेनाक्रियाज में ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है. टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में से जो सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपमेंट करता है. एस्ट्रोजन ओवेरीज में से फीमेल सेक्स ऑर्गन को रेगुलेट करता है. एड्रेनालिन एड्रिनल ग्लैंड में से जो
इमरजेंसी, अगर कोई बीमारी, कोई वायरस का अटैक हो तो उससे लड़ने का काम करता है। रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्लैंड में से, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। ये था आपका चैप्टर 7, जिसमें आज का टॉपिक हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, हार्मोन्स इन एनिमल्स। अब इसको तुम्हें व्यवस्थित रूप से स्टडी कर लेना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न कर लेना है।